अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रिपोर्टिंग विद असद में आपको खुशामदीद। नाज़रीन, आज इस्लामाबाद में जो है वो वैसे तो मुतअद्दिद ख़बरें जो हैं वो गर्दिश कर रही हैं, लेकिन तीन जो है वो अहम वाक़यात हुए हैं जो कि आपसे हम शेयर करेंगे। एक तो ये कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है वहाँ पर ये फ़ैसला हुआ है कि जो सेनेट इलेक्शन है जो कि 3 मार्च को है वो पुराने तरीक़ाकार यानी कि खुफिया बैलेटिंग के ज़रिए होंगे। और दूसरी बात ये कि जो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा हैं उन्होंने आज सुप्रीम कोर्ट से ये इस्तदा की है कि उनका जो रिव्यू पिटीशन है यानी नज़रसानी की जो दरख्वास्त है, जो हुक्म आया था सुप्रीम कोर्ट का सदारती रेफरेंस पर, उस पर जो नज़रसानी की जो उनकी दरख्वास्त है उसकी समाअत जो है वो उसकी बाकायदा जो है वो मीडिया कवरेज की जाए। और नंबर 3 ये बात हुई कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 21 वकला जिसमें बार के इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के मौजूदा सदर और मौजूदा सेक्रेटरी हैं उनके लाइसेंसेस मनसूख कर दिए। इसके अलावा इस्लामाबाद बार काउंसिल के मेंबर हैं उनका भी लाइसेंस मनसूख कर दिया गया है। जबकि यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने आज ये हुक्म दिया है कि जो फुटबॉल ग्राउंड में वकला के दर्जनों जो चैम्बर्स हैं उनको मसमार कर दिया जाए। इनकी मैं आपको तफसील बताऊंगा, लेकिन आपने अभी तक अगर जो ये चैनल है रिपोर्टिंग विद असद सब्सक्राइब नहीं किया तो ये चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हालात आज़रा से आगाह रख सकें। तो नाज़रीन, जो आज का जो पहला जो बड़ा एक यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में केस हुआ वो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का था। आपको ये मनाजिर भी आपने देखे होंगे कि किस तरह से एक मुंसिफ जो है, एक नहायत ही नेक नाम मुंसिफ जो है, अपराइट मुंसिफ जो हैं सुप्रीम कोर्ट के जज, किस तरह वो लिटिगेंट्स की तरह वो सुप्रीम कोर्ट के जो कमरा नंबर 1 है 10 रुकनी बेंच के सामने वो पेश हुए और वो वहाँ से निकल रहे हैं। उनके साथ उनकी अहलिया भी हैं और उनकी साहबजादी भी है। और वो सुप्रीम कोर्ट में काफ़ी दलाइल देते रहे। 10 रुकनी बेंच था, उनमें से बहुत से जजेस जो है वो उनसे जूनियर भी थे, उनसे सीनियर भी जो 2-3 जजेस थे। वहाँ पर उनके ये दलाइल थे कि जो मीडिया में जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के जो है एंगल दिए जाते हैं ख़बरों को, लिहाजा इस जो उनका नज़रसानी के ऊपर जो उनकी समाअत हो रही है सुप्रीम कोर्ट की जो प्रोसीडिंग है उसकी ओपन जो है वो हेयरिंग की जाए, ओपन समाअत की जाए, मीडिया को जो है यहाँ से लाइव कवरेज की जो है वो इजाज़त दी जाए। और उनका ये कहना था कि अगर मैं उन लोगों के नाम बताऊँ कि जिन्होंने मीडिया पर पाबंदियाँ लगाई हैं तो मेरे ऊपर शायद एक और रेफरेंस आ जाए। तो उन्होंने जो है वो अदालत से दरख्वास्त की कि ये जो कवरेज है उसका जो है वो मीडिया को इजाज़त दी जाए कि इसकी लाइव कवरेज की जाए ताकि लोगों के सामने हक़ाइक़ पहुँचे। ताहम जो बेंच है उसके जो रिमार्क्स है, ख़ुसूसन जो उमर अता बंदियाल साहब हैं जो कि इस बेंच को हेड कर रहे थे, जस्टिस उमर अता बंदियाल, उन्होंने ये कहा कि देखिए अगर हम आपको इजाज़त देंगे तो हमें फिर तमाम लोगों को इजाज़त देनी पड़ेगी। ये एक नई मिसाल जो है, ये एक नई रिवायत जो है वो इससे जन्म लेगी। ताहम इस पे जो वफाक की जानिब से एडिशनल अटॉर्नी जनरल जो हैं आमिर रहमान वो पेश हुए। उन्होंने कहा जी कि मुझे इजाज़त नहीं है बोलने की, मुझे तो सिर्फ ये कहा गया कि वहाँ पर जो कुछ हो रहा है मैं उसके नोट्स लिख लूँ। तो एक जो बेंच के एक रुकन थे उन्होंने इस पर बरहमी ज़ाहिर की और उन्होंने कहा कि देखिए 10 रुकनी बेंच जो है वो यहाँ पर बैठा हुआ है, क्या हुकूमत को नहीं पता कि यहाँ पर समाअत चल रही है नज़रसानी केस की? और अभी तक जो है वो इस केस को आर्गू करने के लिए कोई सरकारी वकील जो है उसका
जो है वो तकर्रर नहीं किया गया। जब ये रेफरेंस चल रहा था, सदारती रेफरेंस जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़, तो उस वक्त जो वज़ीर क़ानून हैं फ़ारूक नसीम, वो इस केस को आर्गू करते थे। ताहम ये हुक्म दिया गया है कि कल जो है वो वफाकी हुकूमत इसमें जो वकील हैं, सरकारी वकील, उनका तकर्रर करे और वो आकर अदालत को जो है वो मुआवनत फ़राहम करें। और बेंच ने यह भी इंदिया दिया है कि इस केस को इतना लंबा नहीं चलाया जाएगा, क्योंकि ये नज़र षानी की दरख्वास्त है, इसमें इतने ज़्यादा लंबे चौड़े आर्गूमेंट्स नहीं होते, तो मुख्तसर समाअत के बाद ही शायद इस पर जो है वो फ़ैसला हो जाएगा। इसके अलावा जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आज जो प्रेस रिलीज़ जारी की है, और कल इनकी सारी काफ़ी तवील जो है वो मुख्तलिफ़ वक्फ़ों में मीटिंग्स होती रहीं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में। सुप्रीम कोर्ट का एक हुक्म आया था कि जो सेनेट इलेक्शन है उनके हवाले से कि इलेक्शन कमीशन उनको वो कराए, इंडिपेंडेंट और आज़ादाना तौर पर कराए और आइन के मुताबिक कराए। ताहम एक पैराग्राफ ये भी था कि जो सीक्रेसी है वो एब्सोलूट नहीं है और इसमें कुछ जदीद टेक्नोलॉजी के ज़रिए जो है वो ट्रांसपेरेंसी जो है वो मेंटेन की जाए। ताहम इलेक्शन कमीशन की जो आज मीटिंग हुई और उसके बाद जो उन्होंने एलामिया जारी किया, उसमें उन्होंने इलेक्शन कमीशन ने यह कहा कि अब इस वक्त इतना वक्त नहीं है कि हम नई टेक्नोलॉजी जो है उसको यूज़ कर सकें। और फिर जो 3 रुकनी एक कमेटी जो है वो कायम की गई है, जो कि आइंदा जब सेनेट के इलेक्शन होंगे वो उस हवाले से अपनी तजवीज़ देगी। ताहम फ़िलहाल जो है वो पुराने तरीके से ये इलेक्शन कराया जाएगा। जो तीसरी चीज़ थी वो ये कि जो फ़ुटबॉल ग्राउंड्स हैं वकला के, इस्लामाबाद के सेक्टर F8 में फ़ुटबॉल ग्राउंड में वकला ने जो अपने चैम्बर्स बनाए हुए हैं, इस पर जो बड़ी एक हाई कोर्ट पर हमला भी किया वकला ने, जिसके बाद 21 वकला को जो है वो शोकाज़ नोटिस जो है वो जारी हुए थे। आज उनके जो लाइसेंसेस हैं वो मुअत्तल कर दिए गए हैं। और उसके अलावा जो इस्लामाबाद बार कौंसिल ने जो है वो सुप्रीम कोर्ट में एक अपील दायर की थी कि वहाँ पर जो मसमार किए जा रहे थे वकला के चैम्बर्स, उसमें चीफ़ जस्टिस जो हैं उन्होंने वो डिसमिस कर दी है और ये कहा है कि जो वकला हैं वो अपने इनके चैम्बर्स जो हैं वो गिरा दिए जाए। यहाँ पर जो वकला के एक वफ़द हैं उनकी चीफ़ जस्टिस से मुलाकात हुई, उन्होंने कुछ वक्त लेने की कोशिश की और 2 माह का वक्त उन्होंने कहा कि हमें दें, हम ये खाली कर देते हैं, लेकिन हमारी इत्तलात हैं कि उनको कोई वक्त नहीं दिया गया और CDA को ये हिदायत है कि ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो हुक्म है उस पर अमल दरामद कराया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी आज इसी केस की जो है वो समाअत हुई थी, जो कि 21 वकला हैं जिन्होंने दावा बोला था इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर, उनके लाइसेंस जो हैं उनको सस्पेंड कर दिया गया। उसमें इस्लामाबाद बार कौंसिल के जो मेंबर हैं नसीर कियानी, उनका लाइसेंस सस्पेंड किया गया है। जो अभी नौ मुंतखब सदर हैं जाहिद महमूद राजा, उनका भी लाइसेंस सस्पेंड कर दिया गया। और जो बार के सेक्रेटरी हैं तसद्दुक़ हनीफ़, बैरिस्टर तसद्दुक़ हनीफ़, उनका भी लाइसेंस सस्पेंड कर दिया गया। इसके अलावा जो कैंडिडेट्स थे, एक सदारती कैंडिडेट से नवीद हयात मलिक वो, और चौधरी तनवीर जो हैं जो कि सेक्रेटरी के कैंडिडेट थे, उनका भी लाइसेंस सस्पेंड कर दिया गया है। जो बार के सेक्रेटरी हैं तसद्दुक़ हनीफ़, उन्होंने पेशावर हाई कोर्ट से एक प्रोटेक्टिव बेल यानी कि राहदारी ज़मानत के लिए दरख्वास्त की थी, जो कि मुस्तरद कर दी और पेशावर हाई कोर्ट ने कहा कि आप अपनी जो कोर्ट है कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन, वहाँ पर आप जाएं और वहाँ पर जाके आप अपना जो है वो वहाँ से बेल लें। ताहम अभी तक उनकी गिरफ़्तारी भी अमल में नहीं आई है और आज जो ये इनके लाइसेंसेस जो हैं वो सस्पेंड किए गए हैं। अब ये इस्लामाबाद बार कौंसिल को भिजवाए जाएंगे, जहाँ पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी पर मुश्तमिल और उसमें 2 बार कौंसिल के भी मेंबरान हैं, वो एक ट्रिब्यूनल जो है वो इनका जायज़ा लेगा, इन रेफरेंसेस का 21 वकीलों के ख़िलाफ़ जो कंप्लेंट्स हैं उनका। और उसमें ये हो सकता है कि या तो जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनके लाइसेंस मुअत्तल किए हैं वो उनके लाइसेंसेस बहाल कर दिए जाएँ, और ये भी हो सकता है कि उनके लाइसेंसेस को मुकम्मल तौर पर मनसूख कर दिया जाए। तो अब तक के लिए इतना ही। हमारे साथ रहने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।